हाँ भाई बच्चों, लास्ट टाइम हम लोग कर रहे थे स्पीड डिस्टेंस रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम लोग एज वाले प्रॉब्लम करेंगे। क्या करेंगे? एज वाले प्रॉब्लम, जिसमें क्वाड्रेटिक बना करेगा, ठीक है। हाँ सर, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? एज ऑफ ए एंड हिज मदर इज एक्स एंड एक्स स्क्वायर ईयर्स। गिवन है। गिवन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, एज ऑफ ए कितना है? एक्स है, और एज ऑफ उसकी मदर ना, मदर का कितना एज है? एक्स स्क्वायर ईयर्स है। 5 ईयर्स हेंस, 5 साल बाद, 5 ईयर्स हेंस एज ऑफ हिज मदर बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ ए। 5 साल बाद माता का जो एज है, मम्मी का जो एज है, 5 साल बाद वो ए के एज का कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स हो जाएगा। फाइंड देयर परसेंटेज। तो आफ्टर 5 ईयर्स, एज ऑफ ए कितना हो जाएगा भाई? एज ऑफ ए कितना हो जाएगा? x + 5। और आफ्टर 5 ईयर्स एज ऑफ मदर कितना हो जाएगा? मदर का एज कितना हो जाएगा भाई? सर x² + 5, दोनों 5 ऐड कर देंगे, यही ना। अरे अभी हमारा एज 20 है, तो 5 साल बाद कितना होगा? 25 नहीं बोलो, उसको 20 + 5 बोलो, ठीक है। हाँ सर, तो बोला गया है मम्मी का जो एज है, मम्मा का जो एज है, वो बेटे के एज का कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स। यानी मम्मा जो है, यानी x² + 5, वो 3 टाइम्स ऑफ क्या है? बेटा। 3 × क्या? x + क्या? 5। देख लो भाई, अब इसी को सोल्व कर देना है। तो क्या आ जाएगा? x² + 5 = 3x + क्या? 15। इधर ले आइए इसको, तो x² - 3x, सही है, और -10 = क्या? 0। सही है, फैक्टराइज कर लो। x - 5 और क्या? x + 2 = क्या? 0। देख लो भाई, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा? 5। ये किसका एज हो जाएगा? बेटा का, ए का। तो मदर का एज कितना हो जाएगा? -2 तो चलेगा नहीं, है ना। तो मदर एज कितना हो जाएगा? मदर का जो एज हो जाएगा वो इसका स्क्वायर, यानी 5² यानी क्या? 25 ईयर्स। देख लो भैया, 5 साल बाद इसका एज कितना होता है? 10, और इसका एज कितना हो जाएगा? 30। तो 30 10 का ट्रिपल है, देख लो 3 टाइम्स है। सही है, आंसर भी आपको मालूम हो गया, चेक कर लिया आप, सही है गलत है? सही है, देख लो, समझ लो, लिख लो। मिटा रहा हूँ भाई, ठीक है। हाँ सर, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़े उसको अच्छे तरीके से। द सम ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी। ए और बी दो हैं, 2 लोग हैं, उनके एज का सम दिया गया है कितना? 45 ईयर्स। सही है, 2 नंबरों का सम 45 है। तो एक को x अज्यूम करते थे, दूसरा क्या अज्यूम करते थे? 45 - x। तो ए का एज मान लो x, तो बी का एज कितना हो जाएगा? 45 - x हो जाएगा। यही होगा ना यार? हाँ सर, क्लियर हो? जिनको समझ में आ रहा है बनाए। उसके बाद बोल रहा है 5 ईयर्स अगो, है ना, 5 साल, 5 ईयर्स अगो प्रोडक्ट ऑफ दियर एज इज 4 टाइम्स द एज ऑफ एज एट दिस टाइम। सही है, मतलब 5 साल पहले, अगो मतलब 5 साल पहले, 5 साल पहले जो उनके एज का जो प्रोडक्ट था, किनका एज? ए और बी के एज का जो प्रोडक्ट था, वो ए के प्रेजेंट एज का कितना है? 4 टाइम्स है। सही है, एज के प्रेजेंट एज का क्या है? 4 टाइम्स है। तो आपको बताना है उनका प्रेजेंट एज। सही है, क्लियर हो? हाँ सर, आए मेरे साथ, जिनको नहीं समझ में आ रहा है। चलिए, तो एज ऑफ ए कितना हो जाएगा भाई? ध्यान देना, एज ऑफ ए अज्यूम कर लेता हूँ कितना? x, यही ना। तो एज ऑफ बी कितना? एज ऑफ बी, ध्यान दियो, एज ऑफ बी कितना हो जाएगा? 45 - x। सही है, हाँ सर, मेरे साथ रहेंगे भाई। एज ऑफ बी कितना आ जाएगा भाई? 45 - x। सही यहाँ तक? हाँ सर, देख लो भाई, क्लियर? हाँ सर। अब क्या बोल रहा है? 5 साल पहले, तो 5 साल पहले ए का एज कितना हो जाएगा? 9, डायरेक्ट बना रहा हूँ क्वेश्चन, देखो 5 साल पहले ए का एज कितना हो जाएगा? x - 5, और बी का कितना? इसमें 5 माइनस कर दो, -5, तो 45 - 5 कितना हो जाएगा? 40 - x। इनके एज का प्रोडक्ट, जो ए का प्रेजेंट एज है, ए का क्या है? जो प्रेजेंट एज है उसका कितना है? 4 टाइम्स है। तो ए का प्रेजेंट एज कितना है भाई? x है, तो x का कितना टाइम्स है? 4 टाइम्स है। सही है, हाँ सर। क्या लिखोगे सर? यानी x × क्या? 4, ये बोल रहा है, x × क्या? 4। चलो मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा? 40x, ये ना, 40x - x² - 200। सही है, प्लस कितना हो जाएगा भाई? +5x। देखो तो सही है क्या? सही है, 40x - x², हाँ सही है, इक्वल टू क्या? 4x। इधर ले आओ,
माइनस एक्स स्क्वायर 40 प्लस 5 45 और माइनस 1 37x और माइनस 200 इजिकल्स टू क्या 0। देख लो भाई, माइनस कॉमन लेके हटा लो तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 37x और प्लस 200 इजिकल्स टू क्या 0। देख लो भाई, कुछ गलती तो नहीं हो गया है यार। देखो तो भाई सही है, 45 था, अरे 45 है ना यहाँ पर, वही तो यहाँ पे 45 है या नहीं, तो ठीक तो है। 5 साल पहले कितना हो जाएगा 40 माइनस एक्स हो जाएगा और 4 टाइम्स वो है 37 को ब्रेक करना है, 37 जा 210 हो जाता है, ज़्यादा हो जा रहा है, कुछ गलती हो गया है लग रहा है। द सम ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी इज 45 years, 5 years ago, प्रोडक्ट ऑफ दियर एज इज 4 times द एज ऑफ ए एट दिस टाइम, फाइंड प्रेजेंट एज। सही है, इनका परसेंटेज बताना है 4 times द एज ऑफ ए। सही तो दिख रहा है यार, एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर ले रहा हूँ, फैक्टराइज तो नहीं होगा यहाँ से, चेक कर लेता हूँ एक बार। ठीक तो है, 45 है, हाँ, x माइनस 5 ठीक है, द सम ऑफ द एज ऑफ मैन इज 45 years। आंसर दिया है 36 और 9। एक बार चेक कर ले रहा हूँ, एक का 36 और एक का 9, तो 36 का 5 साल पहले 5 years अगो ही है ना यार। हाँ, 5 साल पहले 36 वाला कितना हो जाएगा 31 और उसका कितना हो जाएगा 4। 36 और प्लस 9 45 होता है, 36 माइनस 9, 36 और एक का 9 दिया है आंसर। तो 5 साल पहले एक का कितना हो जाएगा 31 और एक का कितना हो जाएगा 5 साल पहले 4, 31 4 जा 124। अरे यार, एट दिस टाइम, उसी टाइम की बात कर रहा है यार, इज 4 times द एज ऑफ एट दिस टाइम। उस टाइम जो एज था ना ए का, उसका 4 times बोल रहा है शायद, 4 into, हाँ ठीक है, मतलब जो 5 साल पहले का एज है ना उसका 4 times बोल रहा है, यानी x इंटू क्या, सॉरी 4 into क्या x माइनस 5, जो ए का था ना 5 साल पहले उसका ये बोल रहा है। आंसर तो इसी हिसाब से दिया हुआ, देख लो लैंग्वेज भी यही लिखा हुआ है। सही है, हाँ सर, देख लो भाई, मिटा रहा हूँ उसको। अब क्या हो जाएगा, ध्यान देना, इधर ले आइए, x माइनस 5 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 5 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 40 माइनस एक्स और वहाँ बच जाएगा -4 इजिकल्स टू क्या 0। तो x माइनस 5 और ये माइनस एक्स और प्लस 36 इजिकल्स टू क्या 0। तो x से x की वैल्यू 5 आ जाएगा और एक x से वैल्यू कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो ये नहीं चलेगा, क्यों कि 5 साल पहले एज निकालो तो 5 माइनस 5 0 ईयर्स हो जाएगा, तो कोई मतलब है नहीं उसका। तो एक का 36 आ जाएगा, है ना, ए का एज ऑफ ए कितना आ जाएगा 36 और एज ऑफ बी कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा, है ना, 45 माइनस 36। देख लो भाई, देख लो ये क्वेश्चन सही है, हाँ सर, मिटा रहा हूँ भाई, लिख लो, सही है, यस सर। देख लीजिए, यहाँ तो कोई समस्या नो सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिटा रहा हूँ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रामूज एज 5 years अगो एंड 9 years लेटर। रामू के एज का प्रोडक्ट 5 साल पहले और 9 साल बाद कितना है 15 years है, कितना है 15 years है। तो उसका प्रेजेंट एज बताना है, क्या बताना है उसका प्रेजेंट एज। सही है, कोई दिक्कत नो सर। चलिए ध्यान देंगे, इनको समझ में आ रहा बनाए। रामू का एज क्या जूम करोगे x, रामू का एज क्या जूम करोगे x। 5 साल पहले उसका एज कितना हो जाएगा x माइनस 5 और 9 साल बाद क्या एज हो जाएगा x प्लस 9। तो दोनों का प्रोडक्ट 15 दे दिया है, कितना दिया है प्रोडक्ट 15 दिया है। यही तो करना है, यही करना है, समझे, और सोल्व करो उसको। सही है, क्या करोगे भैया, देख लो, देखो भैया, प्रोडक्ट ऑफ रामूज एज 5 years अगो एंड 9 years लेटर। 5 साल पहले और 9 साल बाद रामू के एज का प्रोडक्ट कितना है 15 है।
तो एज ऑफ रामू क्या जूम कर लोगे सर? एज ऑफ रामू जूम कर लेते हैं एक्स। एज ऑफ रामू इज टू क्या? एक्स। 9 5 साल पहले इसका एज कितना हो जाएगा? एक्स माइनस 5, और 9 साल बाद कितना एज हो जाएगा? एक्स प्लस 9। इनका प्रोडक्ट कितना दिया गया? 15, ये दिया गया। सही है? हाँ सर, इसको सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस 9x और माइनस 5x प्लस 4x हो जाएगा, और माइनस 45 इज टू क्या? 15। इधर ले आइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 60 इज टू क्या? 0। देख लो 10 माइनस 6 4 होता है बच्चा, और मल्टीप्लाई भी आ जाएगा, तो x प्लस 10 और क्या? x माइनस 6। सही है भाई? देख लो, तो माइनस 10 तो ये होगा नहीं, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा? 6 ईयर्स। ये हो जाएगा रामू का परसेंटेज, है ना। 5 साल पहले कितना एज होगा? 6 माइनस 5 एक साल का रहा होगा, और 9 साल बाद कितना हो जाएगा? 15 साल का। 6 प्लस 9 तो 1 इंटू 15 कितना जाएगा? 15। देख लो भैया, यही तो है। सही है? हाँ सर, मिटा रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, यहाँ तो कोई समस्या? नो सर। चलिए, लास्ट क्वेश्चन जिनको समझ में आ रहा है वो बच्चे बनाएंगे, है ना। जिनको नहीं समझ में आ रहा वो हमारे साथ बने रहेंगे। सही है? हाँ सर। लास्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ो उसको। सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज। किसका सम? एज का नहीं, एज के रेसिप्रोकल का सम। एज के रेसिप्रोकल का सम किसके एज का? रहमान के एज का। इन 3 ईयर्स अगो, मतलब 3 साल पहले, एंड 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, और 5 साल बाद उसके एज के रेसिप्रोकल का सम कितना है? 1/3 है। उसका प्रेजेंट एज बताना है। क्या बताना है? प्रेजेंट एज बताना है। क्या करोगे? तो एज कितना जूम कर लो? लेट एज इज क्या? एक्स। सही है? नाउ अब क्या बोल रहा है, सुनो ध्यान से सुनना। सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज 3 ईयर्स अगो, मतलब 3 साल पहले। 3 साल पहले एज कितना होगा? x माइनस 3, और उसका रेसिप्रोकल क्या? 1/x माइनस 3। और 5 साल बाद एज कितना हो जाएगा? x प्लस 5, उसका रेसिप्रोकल क्या? 1/x प्लस 5। ये दोनों का सम दे दिया है। कितना दे दिया है? 1/3 दिया है। ये दिया है ना? हाँ सर। देख लो भैया, ठीक है? यस सर। एलसीएम ले ले भैया, तो x प्लस 5 हो जाएगा और x माइनस 3, यानी 2x और प्लस 2 आ जाएगा ऊपर में, और नीचे में आ जाएगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 15 मल्टीप्लाई करने के बाद। सही है? तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या? 2x और माइनस 15 इज टू क्या? 6x और प्लस क्या हो जाएगा? 6। देख लो भाई, इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर और माइनस 4x हो जाएगा, और माइनस क्या? 21 इज टू क्या? 0। 7 माइनस 3 लिख दे, तो ये x माइनस 7। सही है? और x प्लस 3 इज टू क्या? 0। तो x की वैल्यू 7 माइनस 3 तो एज होगा ही नहीं। यही आंसर हो जाएगा। देख लो भैया, देख लो, यही क्वेश्चन था। देख लें, समझ लें, लिख लें। सही है? हाँ सर। चलिए कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। एक बढ़िया सा क्वेश्चन बताता हूँ, बढ़िया, दिमाग घूम जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन का लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता था ऐसे ही कि देखो भाई ये ऐसा है वैसा है बोल दिया होता, लेकिन नहीं, बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट जो मैं समझता हूँ वो लैंग्वेज लिखने में समय लग जाए वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर आपको लैंग्वेज समझ में आया तो क्वेश्चन आधा समझ में आ जाता है। ठीक है? हाँ सर, ये तो बात है सर। चलिए ध्यान देंगे, क्वेश्चन क्या है आइए मिलकर लिखते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। सही है? हाँ सर। क्वेश्चन ये है, एट प्रेजेंट, क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है, एट प्रेजेंट मतलब अभी वर्तमान की बात हो रही है। आशा एज इज 2 years more than the square of her daughter age निशा। सही है? क्या बोला गया है? आशा का जो एज है, पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन के बाद समझते हैं ना। हाँ सर, आशा का जो एज है, ठीक है। when Nisha grows
grows to her mother present age, her mother present age, है ना, आशा एज वुड बी 1 year less than 10 times the present age of Nisha. The present age of Nisha. सही है। निशा फाइंड दियर परजेंटेज, तो उनका क्या बताना है आपको? परजेंटेज। सही है, फाइंड दियर परजेंटेज। पहले क्वेश्चन को आप देखोगे, समझोगे लैंग्वेज को और उसके बाद बनाओगे, ठीक है। क्या बोला गया? एट प्रजेंट आशाज एज इज 2 years मोर देन द स्क्वायर ऑफ हर डॉटर एज निशा। आशा का जो प्रेजेंट एज है ना, आशा का जो क्या है? प्रेजेंट एज है, निशा के प्रेजेंट एज के स्क्वायर से 2 years ज़्यादा है। सही है? हाँ सर। किसका एज अज्यूम करोगे आप? सर निशा का। एज ऑफ निशा क्या अज्यूम कर लिया? सर एज ऑफ निशा हम अज्यूम करेंगे सर x years। सही है। तो एज ऑफ आशा उसकी मम्मी है, आशा मम्मी जी है ना। हाँ सर। तो मम्मी जी का एज कितना हो जाएगा? x² + 2। देख लो भैया, यहाँ तक तो कोई मेरे ख्याल से कहानी में ज़्यादा ट्विस्ट है भी नहीं, यहाँ तक तो कहानी में कोई ट्विस्ट है भी नहीं। सही है यहाँ तक? हाँ सर। यार बड़ा इंक बह रहा है। चल कोई दिक्कत? नो सर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ठीक है। वेन निशा, अब यहाँ से लाइन इंपॉर्टेंट है। वेन निशा ग्रोज टू हर मदर परजेंटेज, जब निशा अपनी मम्मी के एज में पहुँच जाए, जब निशा अपनी मम्मी के एज में पहुँच जाए, तो कब पहुँचेगी? मान लो तुम्हारा एज अभी 15 years है और तुम्हारी मम्मी का एज है 45 years, तब तुम अपने मम्मी के एज में कब पहुँचोगे? कितने साल बाद? अरे भाई तुम्हारा एज 15 years है, तुम्हारा एज 15 years है, तुम्हारी मम्मी का एज 45 years है, तो तुम मम्मी के एज में कब पहुंचोगे? 45 कितने साल बाद पहुंचोगे? सर 30 साल बाद। 30 कैसे लाए? सर मम्मी का एज माइनस क्या? अपना प्रेजेंट एज। सही है। तो एज डिफरेंस फाइंड कर लो पहले। एज डिफरेंस कितना है? काम देगा ये काम देगा आपको, मैं समझाऊंगा। एज डिफरेंस हो जाएगा x² + 2 माइनस क्या? x। ये दोनों में एज डिफरेंस है, इसका एज माइनस इसका एज। तो बोला कि जब निशा अपनी मम्मी के एज में पहुंच जाए, तो निशा अपनी मम्मी के एज में कब पहुंचेगी? तुम अपने मम्मी के एज में कब पहुंचे थे? 30 साल बाद। डिफरेंस जितना है उतने साल बाद। तो निशा अपनी मम्मी के एज में कब पहुंचेगी? इतने साल बाद। डिफरेंस साल बाद। अरे भाई सोचो ना कि मान लो तुम 15 साल के हो, तुम्हारी मम्मी 45 years के हैं, तो तुम मम्मी के एज में कब पहुंचोगे? मतलब 45 कब पहुंचोगे? सर 30 साल बाद। अभी 15 का हूँ, 30 साल बाद 45 हो जाऊंगा, यानी मम्मी का एज माइनस तुम्हारा एज। तो वही तो क्या हूँ? एज ऑफ डिफरेंस निकाल लिया हूँ, x² + 2 माइनस x। इतना यस, इतना साल बाद निशा अपनी मम्मी के एज में पहुंच जाएंगी। निशा अपनी मम्मी के एज में पहुंच जाएगी। सही है? हाँ सर। सुन लो, तो उतना साल बाद निशा अपनी मम्मी के एज में पहुंच जाएगी। क्या हो रहा है? निशा ग्रोज टू हर मदर प्रेजेंट एज, आशाज एज वुड बी, उस समय आशा का एज कितना हो जाएगा? आशाज एज वुड बी 1 year लेस देन, 1 year कम है, 10 times द प्रेजेंट एज ऑफ निशा। निशा के प्रेजेंट एज से 10 टाइम्स से 1 कम है। उस समय मतलब इतने साल बाद जो मम्मी जी का एज है, इतने साल बाद मतलब डिफरेंस एज बाद जो मम्मी का एज है, वो निशा के प्रेजेंट एज के 10 टाइम्स से 1 साल कम हो जाएगा। सही है? तो इतने ईयर्स है ना, कितना ईयर्स? x² + 2 माइनस x, है ना। इतने ईयर्स बाद ना, हाँ, आफ्टर इतना। सही है? आफ्टर इतना ईयर्स। सही है? एज ऑफ मदर, एज ऑफ मम्मा कितना हो जाएगा? मम्मा के प्रेजेंट एज में इतना ऐड कर देंगे। तो मम्मा का प्रेजेंट एज कितना है? x² + 2, और डिफरेंस कितना है? x² + 2 माइनस x। तो x² कितना हो जाएगा? 2x² और माइनस x और क्या? +4। इतना मम्मी का एज हो जाएगा। सही है? जिस समय निशा अपनी मम्मी के एज में पहुंचेगी। तो ये जो मम्मी जी का एज है, ये मम्मी जी का जो एज है, वो निशा के प्रेजेंट एज क्या है? निशा का x। सही है? उसके 10 टाइम्स से 1 कम है, 1 ही कम है ना, 1 year लेस देन 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज। यही तो बोला है।
सही है। जब निशा अपनी मम्मी के एज में पहुंचेगी तो निशा की मम्मी का एज निशा की मम्मी के प्रेजेंट एज से 10 टाइम्स, प्रेजेंट एज के 10 टाइम्स से 1 कम है, तो उतने साल बाद निशा की मम्मी का, जैसे मान लो तुम 45 ईयर्स के हो, 15-45 वाला समझना एग्जाम्पल, तुम 45 ईयर्स की हो तो तुम्हारी मम्मी कितने साल की हो जाएगी, तो तुम 45 ईयर्स कितने साल बाद पहुंचे, 30 साल बाद, तो 30 साल बाद मम्मी जी का एज कितना हो जाएगा सर, 45 + 30 यानी 75 ईयर्स। ऐसा ही कुछ कहानी था। अब उसको इधर ले आए तो क्या जाएगा सर, 2x² और माइनस क्या हो जाएगा 11x, सही है, माइनस क्या हो जाएगा 11x और 10x और माइनस, है ना, और 4 + 1 क्या हो जाएगा 5। देख लो भाई, देखो सही है। हाँ सर, इधर फैक्टराइज कर दे रहा हूँ भाई, देख लो। तो 2x² और -11x -10x और -x लिख लो ना, -11 हो जाएगा, माइनस +5 = क्या 0, सही है। हाँ सर, 2 कॉमन ले लो तो x - 5 और -1 कॉमन लो, कितना बच जाएगा, x - 5 = क्या 0। देख लो भैया, तो x की एक वैल्यू 5 आ जाएगा और यहाँ से क्या कॉमन लिए थे यार, 2x कॉमन लिए थे ना, हाँ, और एक x की वैल्यू हाफ आएगा, तो हाफ ईयर्स नहीं चलेगा ऐसे, क्यों सर, हाफ ईयर्स में फिर वो मम्मी जी भी फ्रैक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये निशा का क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज हो जाएगा, सही है, कितना हो जाएगा 5 ईयर्स। सोचो ना, 5 साल की मम्मी जी थी, 5 साल की निशा थी, उसकी मम्मी का एज कितना, 5² + 2 यानी 27 ईयर्स, सही है। निशा 5 साल की है, मम्मी 27 साल की है। अब निशा 27 साल की कब होगी, 22 साल बाद, 22 साल बाद ना, हाँ सर, तो 22 साल बाद मम्मी जी कितनी हो जाएगी, 49 ईयर्स की हो जाएगी, 49 साल की, जो कि निशा का प्रेजेंट एज कितना है 5 है ना, तो 5 × 10 = 50, उसके 10 × 1 कम तो है 49, है ना, यही क्वेश्चन था। देख लो भैया, देखो भाई, मिटा रहा हूँ, कोई समस्या नो सर, मिटा रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा था, अच्छा। चलिए भैया, यहाँ तो कोई तकलीफ नो सर। चलो सब लोग ध्यान देंगे और अच्छे से देखेंगे, सारे बच्चे, छोटे बच्चे, नमूने बच्चों, सही है। हाँ सर, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं एज वाले में, उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ये क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। हाँ सर, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद करेंगे। लिखो, इफ जेवा वेयर यंगर 5 years, इफ जेवा वेयर यंगर by 5 years, then what she really is, समझा रहा हूँ क्वेश्चन को। then the square of her age, would have 11 years more than 11 years more than, सही है। हाँ सर, 5 times of her actual age, 5 times of her actual age, what is her age, जैसे कुछ लोग अपना एज नहीं छुपाते हैं भाई, है ना, समझ रहे हो बात को। जैसे कुछ बच्चे बोलेंगे 20 साल के तो मैं 15 साल के ही हूँ, वैसा ही कहानी है इसमें, है ना। कुछ बच्चे बोले कि कुछ लोग हैं 30 साल के हैं तो लड़कियों के सामने जाके बोलते हैं हम 25 ईयर्स के हैं, कुछ 35 ईयर्स के हैं तो बोलते हैं हम 30 ईयर्स के हैं, वैसा ही बात है। इफ़ जेवा वेयर यंगर बाई 5 years, सही है, जेवा वेयर यंगर बाई क्या 5 years, देन व्हाट शी रियली इज। जेवा 5 साल छोटी है
जेवा वेयर यंगर बाई 5 ईयर्स देन व्हाट्स रियल एज, वो जितना एज बताती है उससे 5 साल छोटी है। यंगर मतलब छोटा ही होता है ना, है यंगर मतलब छोटा होता है ना, कुछ बड़ा होता है, छोटा वही तो। इफ जेवा वेयर यंगर बाई 5 ईयर्स देन व्हाट्स सी रियली एज, वो जो रियली है उससे क्या वो 5 साल, सी रियली वो रियली जिसमें मतलब क्या बोलोगे, वो जो जितना एज रियल है उससे 5 साल वो छोटी बताती है जेवा, हाँ इसका मतलब, ठीक है। तो उसका क्या करो, 5 साल छोटी बताती है ना, तो उसका रियल एज जूम कर लो, रियल एज कितना उसका जूम कर लो x, तो डुप्लीकेट एज कितना हो जाएगा, वो 5 साल छोटी बताती है, मैं तो भाई 5 साल छोटी हूँ, है ना। तो जेवा वेयर 5 ईयर्स यंगर बाय 5 ईयर्स देन व्हाट सी रियल एज, तो रियल एज कितना हो जाएगा x - 5 हो जाएगा डुप्लीकेट एज, और रियल एज कितना x। अब क्या बोला है, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड बी, उसका जो एज है ना, एज मतलब ये डुप्लीकेट जो बता रही है, उसके एज का स्क्वायर है ना। अरे भाई जो दुनिया को बताएगी उसी एज का स्क्वायर, हाँ सर। देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड बी 11 ईयर मोर देन 5 टाइम्स ऑफ हर एक्चुअल एज, है ना। उसके एक्चुअल एज के 5 टाइम्स से ज़्यादा है, एक्चुअल एज के 5 टाइम्स से कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है, समझ में आया, हाँ सर। इसको तोड़ ले, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 इज टू क्या 5x प्लस 11, इसको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 15x और 25 माइनस 11 कितना हो जाएगा यार, ये 14 आ जाएगा। देख लो भाई यहाँ से फैक्टराइज कर लो, x - 1 और x - 14 में, सही है, क्लियर हो, हाँ सर। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 14 ईयर्स, यही हो जाएगा, सही है। मतलब जेवा है 14 साल की, लेकिन दुनिया को बताती है कितने 9 साल की, तो उसके एज का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर, जो दुनिया को बताती है उसके एज का स्क्वायर 9 का स्क्वायर कितना है 81। देखो तो जो एज है कितना, रियल एज कितना है 14 ना, 14 का 5 टाइम्स कितना 70 और प्लस 1 यानी 81, सही बात है, क्लियर हो, हाँ सर। देख लीजिए ये था एज रिलेटेड प्रॉब्लम, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं जाना चाहिए। अब कुछ हम लोग ज्योमेट्री रिलेटेड प्रॉब्लम पे आते हैं, किस पे आते हैं, ज्योमेट्री रिलेटेड प्रॉब्लम पे, सही भैया, हाँ सर। लिख ले भाई यहाँ तक, मिटा रहा हूँ। चलिए अब हम लोग आते हैं ज्योमेट्री रिलेटेड प्रॉब्लम पे, किस पे आते हैं, ज्योमेट्री रिलेटेड प्रॉब्लम पे, सही यहाँ तक, यस सर। देख लो भाई यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए। पहले ट्राइंगल में कर लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन ट्राइंगल वाले, कोई दिक्कत नहीं जाएगा उसमें। सुनो क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन ये है दैट हाइपोटेनियस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 25 सेंटीमीटर। ये कौन सा ट्राइंगल है सर जी, राइट एंगल ट्राइंगल है। मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ सीधा, इसमें लैंग्वेज का ज़्यादा खेल नहीं रहेगा। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका हाइपोटेनियस कितना है 25 सेंटीमीटर, सही है, हाँ सर। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये बोल रहा है, कहाँ गए भाई, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ अदर 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल, difference between other 2 sides is 5 सेंटीमीटर, other 2 sides is क्या 5 सेंटीमीटर, बाकी के 2 साइड्स हैं उनके बीच का क्या है डिफरेंस 5 सेंटीमीटर। फाइंड लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, फाइंड लेंथ ऑफ क्या ऑल साइड्स, सारे साइड्स का क्या बताएं लेंथ बताएं, सही है, हाँ सर। चलिए क्या बोला गया है कि भाई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये कौन सा ट्राइंगल है भाई, राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसका हाइपोटेनियस कितना है भाई 25। डिफरेंस बिटवीन अदर 2 साइड इज 5 सेंटीमीटर। अगर ये 12 है तो ये 5 है, ये 7 है, अगर ये 15 है तो ये 10 है, ऐसा है, सही है। तो इसको आज अपन कितना जूम कर लेते हैं x, तो ये x - 5 या x + 5 भी लिख सकते हो, जो भी इच्छा करें। तो ये कितना हो जाएगा x - 5। अब ये दोनों के, ये तीनों साइड्स को कैसे रिलेट करोगे, ये बताएगा नहीं क्वेश्चन में, आपको पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। क्या लिखोगे सर, x - 5 का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या 25 का स्क्वायर, सही है। सोल्व कर लें, x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा प्लस 25 हो जाएगा प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 625, सही है। देख लो भैया x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, सही है, माइनस 10x और 25 माइनस 625 माइनस 600 इज इक्वल टू कितना 0, सही है। देख लो 2 कॉमन ले लो तो कितना बचेगा x स्क्वायर माइनस 5x
और माइनस क्या 300 इजिकल्स टू क्या 0। कितना कितना फैक्टर आ जाएगा -20x + 15x। सही है, तो फैक्टर आ जाएगा इसका x - 20 और x प्लस क्या 15। साइड तो निगेटिव में होगा नहीं, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, x की वैल्यू 20 आ जाएगा। देख लीजिए भैया x की वैल्यू कितना आ जाएगा 20। सही है, x की वैल्यू कितना आ जाएगा 20, 625 है, ठीक है ना। तो नीचे वाला आ गया कितना 20 और ये x - 5 था, यानी क्या है 15 और ये 25, खत्म, सारे साइड्स मिल गए। देख लो भाई, देख लो, आसान क्वेश्चन है, बस पाइथागोरस से आपको क्या करना है, रिलेट कर देना है। सही है, हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन अदर शॉर्टर साइड्स। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है ना, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन कहाँ भाग गया शॉर्टर साइड। एक रेक्टेंगल है, उसका डायगोनल 60 सेंटीमीटर क्या है, ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है शॉर्टर साइड से। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर, इफ लॉन्गर साइड इज, लॉन्गर लिखा हुआ है, लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। मैं समझा रहा हूँ क्वेश्चन को, शॉर्टर साइड, सही है, शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ फील्ड, फाइंड द साइड्स ऑफ फील्ड। देख लो भाई, आसान क्वेश्चन है। देखो क्या बोला गया, डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका डायगोनल जो है वो शॉर्टर साइड से, ये मान लो क्या है रेक्टेंगल है, इसका ये डाया होगा, ये ट्राइंगल जो बन रहा है इधर का वो राइट एंगल ट्राइंगल। डायगोनल जो है शॉर्टर साइड से, शॉर्टर साइड को x अज्यूम कर लो, उससे कितना ज़्यादा है 60 ज़्यादा है, तो x + 60। और लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, जो लॉन्गर साइड है ये वाला, इससे कितना ज़्यादा है 30 ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा x + 30। आप पाइथागोरस से रिलेट कर लीजिए। आप क्या लिखोगे सर, हम तो लिखेंगे सर x + 60 का क्या होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू क्या x² प्लस क्या x + 30 का होल स्क्वायर। देख लो भाई, सही है, हाँ सर, इसको ओपन कर लो, ये कितना हो जाएगा x² प्लस क्या 120x प्लस 3600 और यह कितना हो जाएगा x² है ना, प्लस फिर से x² प्लस 60x और प्लस क्या 900। देखो भाई, सही है, हाँ सर। सबको उधर लेके चल दो, एक x² से x² कैंसिल हो जाएगा, उधर लेके जाओ x² और 60x - 120x -60x और 900 - 3600 -2700 इक्वल्स टू 0। देख लो भाई, देखो 90 -90 और +30 में तोड़ो इसको, किसमें तोड़ोगे -90 और क्या +30 में, कितना हो जाएगा, तो ये फैक्टर हो जाएगा x - 90 और क्या x + 30। देख लो भाई इक्वल्स टू क्या 0। देख लो x - 90 और क्या x + 30 इक्वल क्या 0, तो x की वैल्यू 90 हो जाएगा, माइनस में तो होगा नहीं सर, x की वैल्यू कितना हो जाएगा 90, x 90 हो गया ना, हाँ, तो ये 90 और ये 90 + 60 150 और ये 120। देख लो भाई, देख लो, आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नो सर। मिटा रहा हूँ भाई, फाइंड कर लेना इसको, 90 + 30 120, सही है, डायगोनल हो जाएगा 150। मिटा रहा हूँ भाई। यहाँ तक कोई समस्या नो सर। चलिए चलो 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 एक और क्वेश्चन करते हैं भाई। देखो ना भाई, सही है, यस सर। क्या है एक और क्वेश्चन भाई, बस 2-4-5 मिनट, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट है द हाइपोटेनियस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 3√10 सेंटीमीटर। सही है, हाँ। क्वेश्चन ये है हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल
right angle triangle is 3 root 10 centimeter, is 3 root 10 centimeter. If the smaller leg, if the smaller leg is tripled and longer leg doubled, and longer leg doubled, सही है, hypotenuse becomes 9 root 5, hypotenuse becomes कितना 9 root 5 centimeter, 9 root 5 centimeter. How long are the legs of the triangle? Find, है ना, sides of triangle. देख लीजिए भैया, find sides of क्या, triangle. सही है, देखो क्या बोला गया, हाइपोटेनियस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज क्या, 3 रूट 10 सेंटीमीटर. एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका हाइपोटेनियस कितना है भैया, 3 रूट 10 सेंटीमीटर. इफ द स्मॉलर लेग इज ट्रिपल्ड, सुन लो, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सही है, चलो इसको बड़ा बोल दे रहा हूँ ऊपर वाले को, ऐसा मान ले रहा हूँ कि x बड़ा है y से, ठीक है, आप कुछ y को भी बड़ा मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. बोला गया इसका हाइपोटेनियस कितना है, 3 रूट 10. हाइपोटेनियस कितना है, 3 रूट 10. क्या लिखोगे सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर का इक्वल होगा, कितना हो जाएगा, 3 रूट 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 19. यही ना इक्वेशन नंबर 1. अब कहानी क्या बोल रहा है, कहानी ये बोल रहा है कि स्मॉलर साइड को ट्रिपल कर दिया. इफ द स्मॉलर लेग इज ट्रिपल, मतलब इसको कर दिया 3y, और बड़े वाले को क्या कर दिया, डबल कर दिया 2x. तब हाइपोटेनियस कितना हो गया, 9 रूट 5, 9 रूट 5. देखो भाई, है ना. अब यहाँ से क्या करोगे सर, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 405. इक्वेशन नंबर 2. देखो भाई, ये सेकंड है, फर्स्ट है. फर्स्ट में क्या करो, ये तो 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशन वाली कहानी आ गई. फर्स्ट में 4 का इंटू कर लो, कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर और प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 360. ये इक्वेशन 1. दोनों क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, माइनस माइनस माइनस, है ना, क्वाड्रेटिक नहीं है इसमें, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल वाली बात है. 5y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 45. तो ध्यान देना, y स्क्वायर की वैल्यू 45/9, यानी y की वैल्यू कितना आ जाएगा, y स्क्वायर की वैल्यू 9 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा. y 3 आया, हाँ सर किसी में रख ले, y यहाँ 3 रख दे रहा हूँ, 3 का स्क्वायर 9 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो x स्क्वायर की वैल्यू 81, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा. देख लो भैया, देखो भाई, सही है, देख लो भैया, सही है, हाँ सर, मिटा रहा हूँ. चंदन सर 1 मिनट आइए ना, 1 मिनट. यहाँ तो कोई दिक्कत, 1 मिनट सर, 1 मिनट बैठिए ना, 1 मिनट. एक लास्ट क्वेश्चन उसको पढ़ दीजिए थोड़ा सा, मैं लिख दे रहा हूँ, अंतिम है, थोड़ा लंबा चल रहा है ना सर, टाइम पास है आपका यार. 4th नंबर. राज, अरे लिखा ज्यादा चल रहा है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, लिखा है यार, रिकॉर्डिंग बंद कर दो यार, गायब टाइम पास कर रहे हो, मतलब कोई मजाक चल रहा है, पूरा मैच पे कैमरा लगा के कैसे. शांत हो जाओ भाई. हाँ, अरे यार लिखवाने के लिए आप फेंक दिए, जाओ उधर फेंक के पढ़ा ना था उसमें. क्या बता, 4th नंबर पढ़िए, बोलिए 4th लास्ट वाला. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई. A pole has to be erected at a point at a point on the boundary of the circular circular path of diameter 13 meter. हाँ, in such a way that the difference of distance from हाँ two diametrically opposite
fixed gate, टू डायमेट्रिकली opposite fixed gate, अपोजिट fixed gate फिक्स्ड गेट, A and B फिक्स्ड गेट ए एंड बी, on the boundary is 7 बी meters. ऑन बाउंड्री Is 7 meters. इज 7 मीटर। हाँ, उसके बाद is it possible to do so? इज इट Possible to do so? पॉसिबल To do so? टू डू सो। हाँ, If yes, इफ यस at what distance from the व्हाट डिस्टेंस from the फ्रॉम द two gates? टू गेट्स, Should the pole be erected? शुड द पोल बी इरेक्टेड। Erected question mark. हाँ भाई, देखो लास्ट क्वेश्चन है, देख लो क्या बोला गया। ए पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पाथ। एक सर्कुलर पाथ है, उसकी बाउंड्री पे एक पोल को खड़ा किया जा रहा है, ठीक है। हाँ सर। अब डायमीटर 13 मीटर है, इसका डायमीटर कितना है भाई? 13 मीटर है। डाया कितना है? 13 मीटर है, सही है। हाँ सर। इन सच ए वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट डिस्टेंस, पोल कहाँ पे ये नहीं बताया गया। मान लो पोल यहाँ पे खड़ा कर रहे हो ऐसे करके, सही है, यहाँ पे ये पोल है, सही है। तो डिफरेंस ऑफ ए डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट ए एंड बी, दो डायमेट्रिकली अपोजिट गेट है ए और बी। तो मान लो यहीं पे ए और बी है, यहीं पे क्या है? ए और बी है, सही है। ऑन बाउंड्री इज 7 मीटर। क्वेश्चन ये बोला गया है, पोल ऐसे खड़ा है, पोल का दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स, मतलब यहाँ से और यहाँ से जो डिस्टेंस का डिफरेंस है वो 7 मीटर है। कितना है? 7 मीटर है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे अगर पोल है खड़ा, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये दोनों का डिफरेंस कितना है? 7 है। अगर इसको आप x बोलते हो तो इसको x + 7 बोलो, सही है। हाँ सर। ये एंगल आप 9th में पढ़े हो, 90 डिग्री होता है ना। डायमीटर सर्कमफेरेंस पे कितना एंगल फॉर्म करता है? 90 डिग्री, ठीक है। अभी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। बोला क्या ऐसा पॉसिबल है? देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन क्या 13 स्क्वायर पॉसिबल है, तो x की वैल्यू बताओ। चलो सोल्व करोगे 2x स्क्वायर आ जाएगा और प्लस आ जाएगा 14x और प्लस 49 माइनस 169 इज क्या 0। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x, दोनों को माइनस कर लीजिए, तो माइनस क्या हो जाएगा 120 इज क्या 0, कॉमन ले लो। x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 7x और माइनस 60 इज क्या 0। देख लो भैया, 12 माइनस 5 कर ले, तो x + 12 और x - 5 इज क्या 0। तो x की वैल्यू 5 हो जाएगा। हाँ पॉसिबल है सर, बिल्कुल पॉसिबल है। ये 5 हो जाएगा और 12 हो जाएगा, सही है। देख लो भैया, आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ, देख लो, सही है। हाँ सर। अगले क्लास में हम लोग रेक्टेंगल वाले क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे? रेक्टेंगल वाले। लिख लीजिए यहाँ तक।